नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे महान योद्धा की जिसने अकेले दम पर पांडवों को धूल चटा दी। अगर आप महाभारत के शौकीन हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ महावीर कर्ण की। वही कर्ण जिन्हें लोग सूतपुत्र कहकर पुकारते थे, लेकिन जिनके शौर्य की कहानी आज भी लोगों के रोंगटे खड़े कर देती है। क्या आप जानते हैं कि कर्ण वास्तव में कौन थे? वो सूर्यदेव के पुत्र थे, कुंती के पहले पुत्र, जिन्हें जन्म के तुरंत बाद ही नदी में बहा दिया गया था। अधिरथ और राधा ने कर्ण को पाला पोसा। बचपन से ही कर्ण में असाधारण प्रतिभा थी। धनुर्विद्या में उनकी रुचि देखकर सभी दंग रह जाते। लेकिन जब वो द्रोणाचार्य के पास शिक्षा लेने गए तो उन्हें जाति के कारण मना कर दिया गया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कर्ण ने हार नहीं मानी? उन्होंने परशुराम से शिक्षा ली, ब्राह्मण का भेष धारण करके। यहां तक कि जब एक कीड़े ने उनकी जांघ को काटा तब भी वो चुपचाप सहते रहे ताकि गुरु की तपस्या भंग न हो। दोस्तों, कर्ण की वीरता की पहली झलक तब दिखी जब द्रौपदी का स्वयंवर हो रहा था। सभी राजकुमार मछली की आंख को भेदने में असफल रहे। तब कर्ण उठे और उन्होंने वो कर दिखाया जो कोई नहीं कर पाया था। लेकिन द्रौपदी ने उनका अपमान किया, सूतपुत्र कहकर। फिर दुर्योधन ने कर्ण को अंगराज का पद दिया। यहीं से शुरू हुई कर्ण की वास्तविक वीरगाथा। उनके पास जन्मजात कवच और कुंडल थे जो उन्हें अजेय बनाते थे। उनकी तीरंदाजी का कोई जवाब नहीं था। दोस्तों, अगर आपको अब तक की कहानी पसंद आ रही है तो लाइक बटन जरूर दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। एक बार की बात है, जब कर्ण अकेले पड़े थे, देवराज इंद्र ब्राह्मण का रूप धारण करके आए और भिक्षा मांगी। कर्ण जानते थे कि यह छल है, फिर भी उन्होंने अपना कवच और कुंडल दान कर दिया। इतनी बड़ी दानवीरता की मिसाल इतिहास में कहीं नहीं मिलती। लेकिन दोस्तों, कर्ण की वीरता की सबसे बड़ी परीक्षा तब आई जब विराट युद्ध छिड़ा। एक तरफ पांडव सेना थी, दूसरी तरफ अकेले कर्ण। अर्जुन के गांडीव से निकले तीर आसमान में गूंज रहे थे, लेकिन कर्ण ने एक एक करके सभी तीरों को काट गिराया। क्या आप जानते हैं कि कर्ण के पास वो दिव्यास्त्र था जिससे वो किसी को भी मार सकते थे? वो था वासवी शक्ति। लेकिन उन्होंने इसे अर्जुन के लिए बचा कर रखा था। इसी बीच शल्य, जो उनके सारथी थे, लगातार उनका मनोबल तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। एक दिन की लड़ाई में कर्ण ने अकेले दम पर पांडव सेना के 5 महारथियों को धराशायी कर दिया। भीम की गदा बेकार हो गई, नकुल सहदेव की तलवारें टूट गईं और युधिष्ठिर को भागना पड़ा। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं वो क्षण जब कर्ण ने अर्जुन को सबसे बड़ी चुनौती दी। दोनों के बीच घमासान युद्ध छिड़ा। आसमान तीरों से भर गया। कर्ण के एक तीर ने अर्जुन के मुकुट को छेद दिया, दूसरे ने गांडीव को कंपा दिया। कृष्ण को लगा कि अब अर्जुन हार जाएंगे, लेकिन तभी एक अजीब घटना हुई। कर्ण का रथ कीचड़ में फंस गया। धर्म के अनुसार ऐसे समय में प्रहार नहीं करना चाहिए था, लेकिन क्या हुआ? अर्जुन ने वार कर दिया। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी रोचक लग रही है तो लाइक बटन दबाना न भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कर्ण की वीरता सिर्फ युद्ध तक सीमित नहीं थी? एक बार एक ब्राह्मण आया और उसने अपने मृत पुत्र के लिए सोने की मांग की। कर्ण ने अपने सारे दांत निकलवाकर उसे दे दिए, क्योंकि उनके दांत शुद्ध सोने के थे। कर्ण की दानवीरता की एक और कहानी है। एक बार एक गरीब ब्राह्मण ने चंदन की मांग की। कर्ण ने अपने महल की सारी लकड़ी उसे दे दी। जब कुछ नहीं बचा तो उन्होंने अपने सिंहासन को भी तोड़ दिया। युद्ध के मैदान में कर्ण ने कई बार पांडवों को हराया। एक बार तो उन्होंने अर्जुन के रथ को इतनी बुरी तरह तोड़ा कि कृष्ण को खुद हस्तक्षेप करना पड़ा। कर्ण के पास ब्रह्मास्त्र था, नागास्त्र था और ऐसे कई दिव्यास्त्र थे जिनका कोई जवाब नहीं था। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह थी कि कर्ण जानते थे कि वो कुंती पुत्र हैं। फिर भी उन्होंने दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ा, क्योंकि दुर्योधन ने उन्हें सम्मान दिया था। यही उनकी मित्रता की परिभाषा थी। एक बार कर्ण ने अकेले दम पर पांडव सेना को इतना परेशान कर दिया कि युधिष्ठिर ने कहा, आज या तो कर्ण होंगे या अर्जुन। इतनी बड़ी वीरता थी उनकी। कर्ण के पास वो शक्ति थी जिससे वो पूरे युद्ध का रुख बदल सकते थे, लेकिन उन्होंने कभी अधर्म का साथ नहीं दिया। जब उनका रथ कीचड़ में फंसा तब भी वो धर्म की बात कर रहे थे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कर्ण ने एक बार पूरी पांडव सेना को भगा दिया था?
उनके तीरों की बौछार इतनी भयंकर थी कि सैनिक मैदान छोड़कर भाग गए। भीम की गदा, अर्जुन का धनुष, सब बेकार हो गए। कर्ण की वीरता का एक और प्रसंग सुनिए। जब वो घायल थे तब भी उन्होंने एक ब्राह्मण को दान दिया, अपने शरीर से सोना निकालकर। ऐसी थी उनकी दानवीरता। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कर्ण के जीवन का वो प्रसंग जो शायद बहुत कम लोग जानते हैं। एक बार द्रोणाचार्य ने सभी शिष्यों को एक कठिन परीक्षा दी। एक पक्षी की आंख को भेदना था। कर्ण वहां मौजूद नहीं थे, फिर भी उन्होंने बाद में अकेले में यह कार्य कर दिखाया। जब कुरुक्षेत्र का युद्ध चल रहा था, एक दिन कर्ण ने अकेले दम पर पांडव सेना के 11 अक्षौहिणी सैन्य को परास्त कर दिया। सोचिए, एक योद्धा और उसके सामने लाखों सैनिक। लेकिन कर्ण नहीं डरे। क्या आप जानते हैं कि कर्ण के पास एक ऐसा अस्त्र था जिसे वो सिर्फ एक बार इस्तेमाल कर सकते थे? वासवी शक्ति। इंद्र ने उन्हें यह अस्त्र दिया था कवच कुंडल के बदले में। कर्ण ने इसे अर्जुन के लिए बचा कर रखा था। एक दिन की लड़ाई में कर्ण ने अभिमन्यु को घेर लिया, लेकिन उन्होंने पीछे से वार नहीं किया। यही थी उनकी वीरता। वो जानते थे कि अधर्म से जीती गई लड़ाई का कोई मोल नहीं होता। दोस्तों, अगर आप अब तक जुड़े हैं तो एक लाइक तो बनता है, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कर्ण की तीरंदाजी इतनी सटीक थी कि एक बार उन्होंने चलते हुए रथ से एक पक्षी की आंख भेद दी। अर्जुन भी यह कमाल नहीं कर पाए थे। कर्ण के तीर कभी खाली नहीं जाते थे। एक रोचक प्रसंग और सुनिए। जब कर्ण परशुराम से विद्या सीख रहे थे, एक दिन एक मधुमक्खी ने उनकी जांघ में डंक मार दिया। खून बह रहा था, लेकिन कर्ण टस से मस नहीं हुए, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि गुरु की नींद खराब हो। युद्ध के दौरान एक दिन कर्ण ने युधिष्ठिर को इतनी बुरी तरह घायल किया कि स्वयं कृष्ण को चिंता हुई। उनके तीरों की बौछार से पूरी सेना थर्रा उठी। भीम की गदा टूट गई, नकुल सहदेव की तलवारें बेकार हो गईं। लेकिन दोस्तों, कर्ण की सबसे बड़ी विशेषता थी उनका चरित्र। जब कुंती ने उन्हें सच बताया कि वो उनकी माँ हैं, तब भी कर्ण ने अपना वचन नहीं तोड़ा। उन्होंने कहा, माँ, मैं आपका पुत्र हूं, लेकिन दुर्योधन का मित्र भी हूं। एक बार की बात है, जब कर्ण अकेले पड़े थे, तभी एक गरीब ब्राह्मण आया और भोजन मांगा। कर्ण के पास कुछ नहीं था। उन्होंने अपने सोने के कंगन उतार कर दे दिए। ऐसी थी उनकी दानवीरता। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कर्ण ने एक बार पूरी पांडव सेना को सिर्फ 5 तीरों से परास्त कर दिया? पहला तीर भीम के लिए, दूसरा नकुल के लिए, तीसरा सहदेव के लिए, चौथा युधिष्ठिर के लिए और 5वां अर्जुन के लिए। कर्ण की वीरता का एक और किस्सा सुनिए। एक बार जब वो युद्ध में घायल थे, तब भी उन्होंने एक याचक को खाली हाथ नहीं जाने दिया। अपने घाव से सोना निकालकर दे दिया। सोचिए, कैसा होगा वो क्षण जब एक योद्धा अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरों की मदद कर रहा हो। दोस्तों, कर्ण के पास एक ऐसा धनुष था जिसे विजया कहा जाता था। इस धनुष की डोरी को चढ़ाना इतना मुश्किल था कि खुद परशुराम भी मुश्किल से कर पाते थे, लेकिन कर्ण इसे आसानी से चला लेते थे। एक दिन की बात है, जब कर्ण युद्ध में अर्जुन से भिड़े। उनके तीरों की टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि आसमान में चिंगारियां निकलने लगीं। दोनों के तीर आपस में टकराकर नष्ट हो रहे थे। ऐसा दृश्य पहले कभी नहीं देखा गया था। क्या आप जानते हैं कि कर्ण ने एक बार द्रोणाचार्य को भी चुनौती दी थी? उन्होंने कहा, गुरुदेव, आप मुझे शिष्य नहीं बना सके, लेकिन मैंने स्वयं सीखकर आपसे बड़ा धनुर्धर बन दिखाया। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो लाइक और शेयर जरूर करें। कर्ण की वीरता का एक और प्रसंग। एक बार उन्होंने अकेले दम पर घटोत्कच को मार गिराया। घटोत्कच राक्षसी शक्तियों से युक्त था, लेकिन कर्ण के सामने उसकी एक नहीं चली। युद्ध के दौरान एक दिन कर्ण ने ऐसा पराक्रम दिखाया कि स्वयं कृष्ण को कहना पड़ा, अर्जुन, आज या तो तुम रहोगे या कर्ण। कर्ण के तीरों की गति इतनी तेज थी कि वे दिखाई भी नहीं देते थे। लेकिन दोस्तों, कर्ण की सबसे बड़ी विशेषता थी उनका धैर्य। जब उनका रथ कीचड़ में फंसा, तब भी वो शांत रहे। जब शल्य उनका अपमान कर रहे थे, तब भी वो धैर्य नहीं खोए। एक बार कर्ण ने अपने गुरु परशुराम को एक वचन दिया था कि वे कभी ब्राह्मण होने का झूठा दावा नहीं करेंगे। मरते दम तक उन्होंने इस वचन को निभाया, भले ही इसकी कीमत उनकी जान थी। क्या आप जानते हैं कि कर्ण के पास नागास्त्र भी था? इस अस्त्र से वो किसी को भी मार सकते थे,
लेकिन उन्होंने इसका प्रयोग कभी नहीं किया क्योंकि यह अधर्म का मार्ग था। दोस्तों, कर्ण की वीरता का एक और उदाहरण, जब उनके रथ का पहिया जमीन में धंस गया तब भी उन्होंने लड़ाई नहीं छोड़ी। एक हाथ से रथ को उठाने की कोशिश की और दूसरे हाथ से तीर चलाते रहे। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कर्ण के जीवन का वो क्षण जो शायद सबसे दर्दनाक था। जब कुंती ने उन्हें बताया कि वो उनकी माँ है, कर्ण ने एक वचन दिया, माँ, मैं सिर्फ अर्जुन को छोड़कर बाकी सभी पांडवों को नहीं मारूंगा। आप 5 पुत्रों की माँ ही रहेंगी। एक दिन की बात है जब कर्ण युद्ध में इतने गुस्से में थे कि उनके तीरों से आग की चिंगारियां निकल रही थीं। उस दिन उन्होंने अकेले दम पर 7 महारथियों को धराशायी कर दिया। पूरी पांडव सेना भाग खड़ी हुई। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कर्ण के पास एक ऐसा अस्त्र था जो सूर्य की किरणों से शक्ति लेता था? जब वो इस अस्त्र का प्रयोग करते तो आसमान से आग बरसने लगती। कर्ण की दानवीरता की एक और कहानी सुनिए। एक बार एक गरीब किसान आया और बोला, महाराज, मेरी फसल सूख रही है। कर्ण ने तुरंत अपना सोने का मुकुट उतार कर दे दिया और कहा, इसे बेचकर सिंचाई का प्रबंध कर लो। दोस्तों, अगर आप अब तक जुड़े हैं तो 1 लाइक तो बनता है, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। युद्ध के मैदान में एक दिन कर्ण ने ऐसा कमाल दिखाया कि खुद भीष्म पितामह ने कहा, आज तक मैंने ऐसा धनुर्धर नहीं देखा। कर्ण के तीर इतने तेज थे कि वे हवा को भी चीर देते थे। एक बार जब कर्ण परशुराम के आश्रम में थे, एक विषैला सांप उनके पैर में डस गया, लेकिन कर्ण टस से मस नहीं हुए क्योंकि उनके गुरु की तपस्या भंग न हो। ऐसी थी उनकी गुरु भक्ति। दोस्तों, कर्ण की वीरता का एक और उदाहरण, एक बार उन्होंने चलते हुए रथ से 100 तीर एक साथ छोड़े और सभी तीर लक्ष्य पर लगे। ऐसा कमाल शायद ही किसी ने देखा हो। क्या आप जानते हैं कि कर्ण के पास एक ऐसा कवच था जो उन्हें अमर बना सकता था, लेकिन उन्होंने इसे एक ब्राह्मण को दान कर दिया। सोचिए कितना बड़ा त्याग होगा यह। एक दिन कर्ण ने अकेले दम पर पांडव सेना के हाथियों को मार गिराया। उनके तीरों की बौछार से गजराज धराशायी हो गए। ऐसा दृश्य पहले कभी नहीं देखा गया था। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं कर्ण के जीवन का वो क्षण जो इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया है। जब दुर्योधन हार रहा था, तब कर्ण ने अकेले दम पर पूरी सेना को संभाल लिया। उनके तीरों की वर्षा में पांडव सेना तितर बितर हो गई। एक दिन की बात है जब कर्ण युद्ध में इतने वीर हुए कि स्वयं यम भी डर गए। उनके एक एक तीर से सैकड़ों योद्धा मारे जा रहे थे। उस दिन कर्ण ने अकेले दम पर पांडव सेना के 9 अक्षौहिणी सैन्य को नष्ट कर दिया। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कर्ण के पास एक ऐसा रथ था जो स्वर्ण से बना था? इस रथ की गति इतनी तेज थी कि यह आंखों से दिखाई भी नहीं देता था। लेकिन एक दिन उन्होंने इस रथ को भी एक गरीब ब्राह्मण को दान कर दिया। कर्ण की वीरता का एक और किस्सा सुनिए। एक बार युद्ध में उनका धनुष टूट गया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। अपने हाथों से पत्थर उठाकर लड़ते रहे। ऐसी थी उनकी वीरता। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो लाइक और शेयर जरूर करें। एक दिन कर्ण ने ऐसा पराक्रम दिखाया कि स्वयं कृष्ण को कहना पड़ा, यदि कर्ण अपनी पूरी शक्ति से लड़े तो कोई उन्हें नहीं हरा सकता। कर्ण के तीरों की गति इतनी तेज थी कि वे बिजली की तरह चमकते थे। क्या आप जानते हैं कि कर्ण ने एक बार सूर्यदेव से युद्ध किया था? उनके तीरों ने सूर्य की किरणों को भी रोक दिया। ऐसी थी उनकी तीरंदाजी। दोस्तों, कर्ण की दानवीरता की एक और कहानी। एक बार एक अंधी महिला आई और कहा, मेरे बच्चे भूखे हैं। कर्ण ने तुरंत अपना भोजन दे दिया और खुद भूखे रह गए। युद्ध के अंतिम दिनों में जब कर्ण का रथ कीचड़ में फंसा, तब भी उनकी वीरता नहीं डिगी। एक हाथ से रथ को उठाने की कोशिश करते रहे और दूसरे हाथ से लड़ते रहे। दोस्तों, कर्ण के जीवन से हमें यह सीख मिलती है कि जन्म नहीं, कर्म महत्वपूर्ण होता है। उन्होंने अपने कर्मों से सिद्ध कर दिया कि वो सच्चे अर्थों में महान योद्धा थे। दोस्तों, आज हमने देखा कि कैसे एक सूत पुत्र कहलाने वाला योद्धा महान वीर बन गया। कर्ण की कहानी हमें सिखाती है कि चाहे कितनी भी बड़ी चुनौतियां आएं, अपने सिद्धांतों पर डटे रहना चाहिए। उनकी वीरता, दानशीलता और मित्रता की कहानियां आज भी हमें प्रेरणा देती हैं। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन जरूर दबाएं। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें
ताकि वे भी कर्ण की वीर गाथा से प्रेरणा ले सकें। और हाँ, ऐसी और भी रोचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिल सके। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको कर्ण का कौन सा पहलू सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। क्या उनकी वीरता, उनकी दानशीलता या फिर उनकी मित्रता? अगली वीडियो में हम लेकर आएंगे महाभारत की एक और रोचक कहानी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।